हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस कंपनी की अगर लास्ट 52 वीक की रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो करीब 275% के आसपास निकल के आ रही है। एंड इस कंपनी में एफआईआईएस की होल्डिंग 22% के आसपास है और हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग करीब 11% के आसपास है इस कंपनी में। मतलब एफआईआईएस की होल्डिंग देखो 22% के आसपास एफआईआईएस की होल्डिंग और प्रोमोटर्स की होल्डिंग अराउंड 60% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेड। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, विसा स्टील लिमिटेड। और ये कंपनी जो है वो आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के बारे में कोई भी डिटेल में चीज़ जाननी हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। मार्केट कैप 170 करोड़ के आसपास की है। बाकी कंपनी में मैक्सिमम चीज़ें आप लोग को नेगेटिव में देखने को मिलेगी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसके साथ साथ प्रोमोटर्स की होल्डिंग 100% प्लेज हो रखी है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी प्रोज में एक ही पॉइंट है कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, और ये भी एक बैकडेटेड पॉइंट है क्योंकि दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आउट हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता है कि अभी से मार्च क्वार्टरली की प्रेडिक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये एक बैकडेटेड पॉइंट है। और रही बात कॉन्स की, देख सकते हो सब कुछ कॉन्स में ही है। ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने 18 करोड़ के आसपास की लॉस दिया, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। और करंट टीटीएम में कंपनी लगभग 1150 करोड़ के आसपास की लॉस दे रही है, देख सकते हो। देखो गाइस, कंपनी पहले भी लॉस मेकिंग थी लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। लास्ट 2 साल की लॉस देखो गाइस, मतलब बहुत ही ज़्यादा लॉस मेकिंग बन चुकी है कंपनी। और रही बात बैलेंस शीट की, तो यहाँ पे दिसंबर क्वार्टरली से रिलेटेड कोई अपडेट तो नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है। रिजर्व और भी ज़्यादा नेगेटिव की तरफ जा रही है एंड बोरोइंग्स के ऊपर बोरोइंग्स लिए जा रही है कंपनी, देख सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद अगर कैश फ्लोस के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोस के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है पॉजिटिव में हो सकता है नेगेटिव में हो। तो हम लोग अभी डायरेक्टली चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोमोटर्स की होल्डिंग एंड एफआईआईएस की होल्डिंग ओवरऑल एंटायर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 3 साल की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो टोटली कांस्टेंट है। ये जो प्रोमोटर्स एंड एफआईआईएस है, यह टोटली लॉयल है, कभी भी एग्जिट नहीं किया 3 सालों में। और मोर बाइंग भी नहीं हुई है और किसी ने एग्जिट भी नहीं किया। यहाँ पे अगर देखा जाए प्रोमोटर्स में कौन कौन है, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो प्रोमोटर्स में कौन कौन है। एफआईआईएस की भी लिस्ट आप लोग देख लो, यहाँ पे देख सकते हो। और रही बात पब्लिक की, तो काफ़ी सारे बड़े रिटेल, मतलब 2 ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है कंपनी में। तो अगर ये दोनों कैलकुलेट करते हो तो हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अराउंड 11.83% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। देखो गाइस, शॉर्ट टर्म के लिए मैं यही बोलूँगा, बहुत ही सही कंपनी है, आप लोग डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो। और रही बात लॉन्ग टर्म की, तो गाइस लॉन्ग टर्म में मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। और क्यों नहीं करने वाला, उसका रीज़न आप लोगों के सामने है। लॉस मेकिंग कंपनी है, बैलेंस शीट की हेल्थ भी आप लोगों ने देखा। और रही बात शॉर्ट टर्म में मैं क्यों फिर रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को, उसके पीछे का रीज़न यहाँ पे है। ओवरऑल एक बार चार्ट दिखा देता हूँ कंपनी की। तो गाइस, यहाँ पे कंपनी के ओवरऑल एक बार चार्ट देख सकते हो। कंपनी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है तो काफ़ी सही रिटर्न। अगर कंपनी नीचे भी जा रही है ना, अगर किसी ने यहाँ पे बाई किया होगा तो कंपनी अगर नीचे भी जा रही है तो ये लेवल पे फिर से घूम के कंपनी कभी नहीं आई है, देख सकते हो। यहाँ पे 1 साल में जहाँ से ऊपर चली गई है वो लेवल पे घूम के कभी भी नहीं आती। एटलीस्ट लॉस नहीं करवाएगी ये कंपनी आप लोगों को, अगर आप लोग सही जगह पे पोजीशन बनाते हो अपना, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो इस कंपनी को, और लॉन्ग टर्म के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। तो गाइज, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है बेसिकली। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के वेबसाइट पे। कंपनी जो है वो निफ्टी मेटल में लिस्टेड है। आज के बारे में डिस्कस करें तो करीब 16,500 क्वांटिटी के आसपास ट्रेड लिया गया है एंड जिसका वैल्यू 3.25 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें, 1406 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 14.85 के प्राइस पॉइंट पे। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो आज कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट अपने लोअर प्राइस बैंड, मतलब लोअर सर्किट के आसपास क्लोजिंग करी है।
अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो वो करीब 75.5% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि काफ़ी सही है। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम चाहे कम हो लेकिन वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी सही है। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो डिलीवरी में ही लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे। और ये भी हम लोग को चेक करना है कि ये जो 16,500 के आसपास की जो वॉल्यूम निकल के आ रही है, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, क्योंकि नंबर्स देख के हम लोग कुछ जज नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग को पास्ट डेटा देखना पड़ेगा। और पास्ट डेटा देखने के लिए हम लोग बढ़ेंगे एनएससी के डेली चार्ट की तरफ, और वहाँ पे जाके हम लोग ये भी देखेंगे कि कहाँ पे आप लोग स्विंग ट्रेड ले सकते हो इस कंपनी में। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए एनएससी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी की डेली चार्ट पे। पहले वॉल्यूम चेक कर रहे थे कंपनी की। देखो गाइज़, एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम निकल के आई है। हाँ, ये बात अलग है कि कंपनी की वॉल्यूम की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम निकल के आई है आज के दिन। ये जो येलो लाइन आप लोग को दिख रहा है, ये 20 डे की ईए में है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, या तो फिर एवरेज वॉल्यूम की लाइन भी इसको आप लोग बोल सकते हो। और अगर आज देखा जाए तो आज भारी गिरावट थी कंपनी में, 2.94% कंपनी आज डाउन थी। 15 रुपये के आसपास ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। देखो गाइज़, काफ़ी सिंपल सी इस कंपनी स्विंग ट्रेडिंग पैटर्न है। जब कंपनी ये सपोर्ट से, या तो फिर अगर मान लेते हैं कि ये सपोर्ट से भी अगर कंपनी स्लिप कर जाती है, तो अगर 12.5 की सपोर्ट से अगर कंपनी बाउंस देती है तो बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई करके चलो फॉर दी अपर टारगेट। अगर मान लेते हैं कि कंपनी 4.5 की टारगेट सपोर्ट से बाउंस बैक दे रही है तो बाई करके चल लो फॉर दी टारगेट ऑफ 16.4। ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। अगर कंपनी यहाँ से बाई चांस स्लिप कर जाती है 12.5 तक, तो जब कंपनी यहाँ से बाउंस बैक देगी तो आप लोगों को बाई करना है फॉर दी टारगेट ऑफ, ये रहा 14.5, 16.4, ऑलमोस्ट 19, 21.5 एंड 24 रुपीज़। एज सिंपल एज दैट। कोई भी यहाँ पे रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है। तो गाइस, अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ पे जितने भी सारे लेवल से स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। करंट मार्केट प्राइस को मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि बाद में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस, अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।